स्टार्ट करना बाइक। हो गया, सब हो गया। वापस परिवर्तन करेंगे आप और कुंदम सिंह के दुख के बाद वहाँ फिनिशिंग लाइन में लगी हुई और वहाँ फिनिश होगा। ये आपका रूल चार्ट रहेगा। किसी को शंका है तो हाथ खड़े करके मेरे को नहीं बता सकता। कोई नहीं। राइट साइड और लेफ्ट साइड क्या होगा? वाटर बॉक्स के साथ होती हुई मोटरसाइकिल आपके साथ रहेगा, आगे रहेगा और टेस्ट नंबर आपके साथ अकेला ला। ठीक है, ओके। हूँ खिंच थोड़ा जा, बस 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 बस, इन्ने ना रख, इन्ने ना रख, हौली 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 चल। थोड़ा हौली कर। हौली 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 रख, नेड़े रख, हौली रख। वहाँ मोड़ के बाद फिनिश है नजदीक ही। कितना कितना हौली 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 नेड़े रख, फिनिशिंग के ऊपर है क्या अपना काम।
चल चल कर रोक ले नोट करें हाँ सेकंड वाला आया पकड़ लेना सेकंड वाले पकड़ लो सेकंड नोट करना कागज से पेन नोट करना हेलो नोट करना तैयार रखो पंजा ठेवा और ठेवा पकड़ो ना ठेवा पकड़ो भाई नवा सभी उपस्थित खिलाड़ियों को, अतिथियों को भगत सिंह जयंती की शुभकामनाएं। सभी एक बार नारा बुलंद करेंगे और फिर अपने कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, भगत सिंह भगत सिंह भगत सिंह। धन्यवाद। आज के इस मिनी मैराथन कार्यक्रम में उपस्थित द्रोणाचार्य गुरु श्री देवेंद्र सिंह जी, जो सबके गुरु हैं, मंच पर विराजमान है। वो आज के हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं। जोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिए। पुस्तकालय समिति के अध्यक्ष डॉक्टर नीरज जी अरोड़ा, वो इस कार्यक्रम के भी अध्यक्ष हैं, उनका भी स्वागत करेंगे। प्रधानाचार्य श्री सुंदर राम जी, श्री केवल सिंह जी, हमारे विशिष्ट अतिथि, आपका भी स्वागत। श्री अवतार सिंह जी, उनका भी हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। बड़ी खुशी की बात है कि आज हम एक बड़े ही विशेष दिन पर इस रूप में एकत्र हुए हैं। और इस पुस्तकालय समिति का जो उद्देश्य रहता है वो साहित्यिक गतिविधियों के साथ खेल गतिविधियों में समाज की भागीदारी और भगत सिंह के दर्शन को लोगों के बीच में ले जाना, ये इसका मुख्य कार्य है। और उन्हीं कार्य में से एक कार्यक्रम को आज हम इस रूप में मना रहे हैं। ये हमारा दूसरा इवेंट था जो मिनी मैराथन के रूप में है। मैं लास्ट में घोषणा करूं, भूल जाऊं उससे पहले ही मैं घोषणा कर दूं, अगले वर्ष से इस दिन को हम खेल मेले के रूप में मनाने जा रहे हैं। लगभग इवेंट जो है वो हम पूरा दिन करवाने का प्रयास करेंगे। 100, 200, 400 मीटर लॉन्ग जंप, हाई जंप, उसके साथ रस्साकशी, और जैसा भी आप लोगों का सुझाव आएगा उस पर अमल करते हुए हम इस दिन को खेल मेले के रूप में स्थापित करेंगे। और बहुत बढ़िया ढंग से आपका उत्साह देखकर लगता है कि इसको हम और बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। कार्यक्रम की शुरुआत करें। पहले आज के इस पवित्र दिन पर अपने विचार प्रकट करेंगे। इस दिन का हमारी जीवन के लिए क्या महत्व है, इस पुस्तकालय का, इस भगत सिंह की फोटो का, और यहाँ जितनी लिखी हुई है कोटेशनें लिखी हुई है भगत सिंह की फोटो के नीचे, उनका हमारी जिंदगी से क्या संबंध है। ये एक बहुत बड़ी चीज है जो हमें अपने साथ लेकर जानी है और उस पर चिंतन करना है, मनन करना है, उसको पढ़ना है
और अपने जीवन में लागू करते हुए समाज को ये चीजें बतानी है कि हम आज एक विशेष जगह जाकर आए हैं जहाँ खेल के साथ साथ ये चीजें भी पढ़ाई जाती हैं, सिखाई जाती हैं। भगत सिंह क्या था, वो क्या कहना चाहता था, केवल हमने उसका एक ही रूप देखा है, पिस्तौल वाला, बम गिराने वाला। उसके अलावा भी आप जाते हुए ये पढ़ के जाना ज्यादातर लिखा हुआ है कि वो इससे कहीं ऊंची चीज थी। उसके बारे में बताने के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ श्री सरदूल सिंह, सचिव पुस्तकालय समिति श्री करणपुर। आदरणीय सरदूल। इस मैराथन में शहीद भगत सिंह जयंती के उस अवसर पर उस अमर शहीद की याद में उनके विचारों को समर्पित, उनके विचारों को अपने मनों में उतार कर समाज में अपने एक विशेष स्थान बनाने के लिए आप उसकी तरह ही जिस प्रकार से खून पसीना उन्होंने उस समय में बहाया, आप भी अपने खून पसीने में अपनी जवानी का जोश दिखाते हुए उस नौजवान को आप श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आए हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत। इस मैराथन को आयोजित करने के लिए हमारे पीटीआई साहबान, विशेष रूप से धर्मेंद्र सिंह जी की अगुवाई में जितने भी पीटीआई साहबान ने यहाँ सहयोग दिया और आने वाले दिनों के अंदर सहयोग देने के लिए जो संकल्प किया है, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने आयोजित किया। मैं अवतार सिंह जी बीच में हमारे उपस्थित हैं, आज गुरुद्वारा प्रबंध समिति से भी जुड़े हुए हैं। विद्यार्थियों के लिए लगातार लंगर का आयोजन, रहने का आयोजन इस प्रकार के वो करते रहते हैं। आपका भी विशेष रूप से बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत सारे शिक्षक बंधु जो कि इस पुस्तकालय से जुड़े हुए हैं, जो जानते हैं और जो इस बात को समझते हैं कि विद्यार्थियों को भगत सिंह के दर्शन और विचारधारा की बात बच्चों को सिखाई जाए, ताकि वो अपना भविष्य के बारे में जब कभी अकेले बैठ के सोचते हैं कि बहुत अंधकार में हमारा भविष्य है, उस भविष्य के अंदर बहुत सारे खतरे हैं, तो नौजवान उस निराशा में न आए, भगत सिंह के उस दर्शन को पढ़े, उसके विचारधारा को पढ़े और उसको जाने कि वो आपकी इन समस्याओं को 100 साल पहले जो वहाँ फेस कर रहे थे और आपके आने वाली जिंदगी के अंदर क्या समस्याएं आने वाली है और कैसे हल किया जा रहा है, उस बारे में उन्होंने जो दर्शन लिखा है, उसके बारे में ये पुस्तकालय लगातार अपनी सेवाएं दे रहा है। आप भी अपने मन में यहाँ बैठा करके जाएं। मैं फर्स्ट सेकंड थर्ड आने वाले जो 10 बच्चों की जो मैंने लिस्ट देखी है, रूपगढ़ से हैं, जयसर से हैं, गंगानगर से हैं, यहाँ से मेरे ख्याल 9 नंबर 10 तक नहीं है, नहीं मतलब पहले 10 तक जो चयन किया गया, तो उसमें 9 नंबर बच्चा कौन है? मोटा सर होनी। हाँ जी। और लड़कियों में जो फर्स्ट आई है वो बड़िंगा की अरुषि। तो मेरा मतलब आप इस बात को नोट करेंगे कि जो पीटीआई साहबान गांवों के अंदर काम कर रहे हैं, उसी का परिणाम है। ये मोटा सर पुणे में मुकेश ने कई साल पहले मेहनत की, उसका परिणाम है। बड़िंगा के अंदर गुरबीर सिंह जी मेरे साथ रोजाना ग्राउंड के अंदर 5 बजे अपनी सेवाएं दे रहे हैं। जयसर वाले बच्चे, गंगानगर वाले बच्चे जो लगातार मेहनत कर रहे हैं, उसका परिणाम आप सबके सामने। आज बच्चे जो फर्स्ट सेकंड आने वाले हैं, जो पहले 10 नंबर पर आए हैं, चाहे जिन्होंने भाग लिया है, जिन्होंने इतना हौसला किया है कि मैदान में आकर के किसी के साथ मुकाबला तो करें, क्योंकि भगत सिंह के अंदर वो सारे गुण थे। वो खिलाड़ी भी था, वो एक लेखक भी था, वो एक कवि भी था, वो एक नाटककार भी था। हर किस्म के उसके अंदर जो गुण हैं, आप उन्हीं गुणों को समर्पित यहाँ आए हैं। मैं भगत सिंह क्या जो पत्र लिखा है उन्होंने नौजवानों के बारे में, मैं 2 लाइन कोई बात करने का मौका, आपका ज्यादा समय नहीं होगा। पीटीआई साहबान ने वहाँ गंगानगर जाकर के ग्रामीण ओलंपिक करवाने हैं, इसलिए आपका ज्यादा समय नहीं लेंगे। उन्होंने जेल के अंदर जो गोगा सिंह का एक पात्र, ऐतिहासिक पात्र, वो आप उसका नाटक पढ़ेंगे या सुनेंगे उसके बारे में, तो वो पूछता है कि आप रहम की अपील क्यों नहीं कर रहे थे जब बाकी सारे इतने कैदी हैं, वो कह रहे हैं कि हमारी जिंदगी को बख्श दिया जाए। और उन्होंने उसका उत्तर जो दिया वो एक लंबा उत्तर है, उस प्रश्न के उत्तर में जो उन्होंने दिया। इसके बाद उन्होंने एक और बात कही, जब भगत सिंह उसकी बात नहीं माने गोगा सिंह की अपील करने के बारे में, तो गोगा सिंह निराश होकर के कहते हैं कि मेरे को लगता है कि न तेरा कोई घर परिवार है, न तेरा कोई रिश्तेदार है। तो जवाब क्या देते हैं भगत सिंह, वो आपको सबको बड़ा ध्यान में रखना चाहिए। वो उसका जवाब देते हैं, गोगा सिंह मेरा रिश्तेदार क्यों नहीं,
मेरा खून का रिश्ता उन अमर शहीदों के साथ है जिनमें करतार सिंह सराभा और बीके दत्त, और ये मेरे जो साथी हैं, मेरा खून का रिश्ता इनके साथ है। करतार सिंह सराभा की जो बीच में फोटो लगी हुई है, ये भगत सिंह के आदर्श है, भगत सिंह इनको हीरो मानता है। और दूसरे रिश्तेदार मेरे वो हैं जो जेल के अंदर मेरा खून पसीना मेरे साथ बहा रहे हैं, और तीसरे रिश्तेदार मेरे वो हैं, वो होंगे जो मेरी इस बात को आगे लोगों तक लेके जाएंगे, अपना खून पसीना बहाएंगे। और आप लोग और ये जितने भी प्रबंधक इस काम के लगे हुए हैं, ये सारे भगत सिंह के वो अगली पीढ़ी वाले रिश्तेदार हैं। इस रिश्तेदारी के तौर पर आप सबको पुनः बहुत बहुत मुबारक कि आप उनकी विचारधारा को आगे ले जाने के लिए अपने जवानी के जोश के साथ लगे हुए हैं। आज की इस व्यवस्था के अंदर मैं बहुत सारे लोगों ने इसके अंदर सहयोग दिया है। आपने देखा होगा कि नाश्ता, बहुत सारे मीडिया से बात कर रहे थे कि बड़ी अच्छी चीज बनी है, तो अच्छी चीज जो रूह से बनाई जाती है उसके लिए मैं उस परिवार का धन्यवाद, शेरा राम जी का, जो बच्चे अमर और ये सारे बच्चे जो नौजवान बैठे हैं, जिन्होंने कल से लेकर के प्रबंध किया है। और इस बात की व्यवस्था के लिए नौजवान अवतार सिंह, जो रूपनगर का लड़का आज ऑस्ट्रेलिया के अंदर बैठा है, जो 2004 के अंदर मोती लगाई गई, तो पहली पगड़ी बांध करके लखबीर सिंह और ये 5 नौजवान जिन्होंने ये संकल्प लिया था, जब उसको ये पता लगा कि मैं ऑस्ट्रेलिया में बैठा हूँ, तो उसने कहा कि ये चने और ये सेवा ये नौजवानों के लिए मेरी तरफ से मैं उनका स्वागत करता हूँ। शिक्षक साथियों ने जब कहा कि नौजवानों के लिए नाश्ते की और सारी चीजें, और डॉक्टर साहब की अगुवाई के अंदर कोई कमी नहीं है। आने वाले सालों के अंदर भी अनूपगढ़ से शायद कोई बच्चा आया होगा, रात को 10 बजे उसका फोन आता है 5 दिन पहले कि हमारा बच्चा मैराथन में बीकानेर गया हुआ था, वहाँ हमारे साथ चीटिंग हुई। उनका रात को 10 बजे उनका एक दर्द था कि कहीं आपके तो ऐसा नहीं है। मैंने कहा आप पहले आए नहीं इस कार्यक्रम में, ऐसा हमारे यहाँ ऐसी कोई परंपरा नहीं है, न कोई पीटीए साहब ऐसा करे, ना ये संस्था करे, ये सबके लिए ओपन, सबके लिए खुला, और किसी प्रकार की चीज का कोई मामला नहीं है। और हर बच्चे के साथ न्याय होगा, उसके साथ हमदर्दी होगी, कोई भेदभाव नहीं होगा। नहीं यहाँ सिखाया जाता है, वो बच्चा पता नहीं शायद आया कि नहीं आया लोगगढ़ से, उन्होंने विशेष तौर पर 5 दिन पहले कही। फिर उन्होंने कहा कि गंगानगर गए थे जी, वहाँ कोई ऐसी अच्छी व्यवस्था नहीं मिली। यहाँ ऐसी व्यवस्था की कर्नपुर के अंदर ये परंपरा है, चाहे जुडो के टूर्नामेंट हो, चाहे एथलेटिक्स के हो, चाहे कोई भी हो, यहाँ लंगर की परंपरा, चाहे स्टेट के टूर्नामेंट क्यों न चलते हो, यहाँ वो व्यवस्थाएं सब आपको मिलेगी। आने वाले सालों के अंदर भी आप लगातार जब आप सुने भगत सिंह की लाइब्रेरी से संबंधित या भगत सिंह की याद के अंदर कोई कार्यक्रम हुआ है, तो निश्चित तौर पर आप बिना भेदभाव के, चाहे लड़का लड़की आए, चाहे कोई भी आए, दूर से आए, जितनी व्यवस्था यहाँ से बन पाएगी वो सब आपके लिए की जाएगी। और ये संस्था की तरफ से ये सब जितना भी आपके लिए संभव हो पाएगा वो नौजवानों के लिए, खिलाड़ियों के लिए, और क्योंकि बहुत सारे लड़कों पर भी डोपिंग के मामले आते हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसी चीजों से बचते हुए आप लोग साफ मन से खेलें और अपनी जिंदगी के अंदर भगत सिंह के आदर्शों पर चलते हुए इसकी बात को आगे लेके जाएंगे। अपने यहाँ से इसके बाद चौक पर भी आप जब यहाँ से जाओगे, अपने एक साथ चलेंगे, वहाँ चौक पर माल्यार्पण करके भी अपनी श्रद्धांजलि देंगे। आप आए, इसी प्रकार से आते रहे, इसी प्रकार से रौनक नौजवानों की लगती रहे, इसके लिए पुनः आपको बहुत बहुत धन्यवाद संतुल जी। अब मैं निवेदन करूंगा अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए। उससे पहले मैं जानकारी दे दूं कि शहीद भगत सिंह जयंती पर बहुत से कार्यक्रम थे। एक कार्यक्रम 2 दिन का सेमिनार बीकानेर में 27-28 को था, 26 को जहाँ था। ये कार्यक्रम हम पोस्टपोन करने की सलाह बना चुके थे, लेकिन इस कार्यक्रम के आयोजन के पीछे जो असली भूमिका है वो डॉक्टर साहब की है। सारा प्रायोजन, हर एक चीज, प्राइज से लेकर जितनी भी व्यवस्थाएं हैं वो सब डॉक्टर साहब की तरफ से प्रायोजित है। तो ये वो क्योंकि इस पुस्तकालय समिति के अध्यक्ष हैं, खेलों के प्रति सदा ही समर्पित रहते हैं। तो उन्होंने कल ही कहा कि
बच्चियां मेरे पास आई हैं, उनको भी दौड़ा दो, उनको भी इनाम दे देंगे। तो ये कल ही कार्यक्रम बना बच्चियों का, तो मैं अध्यक्ष के उद्बोधन के लिए निवेदन करता हूँ आदरणीय डॉक्टर साहब से। सभी विजयगण, मंचासीन अतिथि, प्यारे बच्चों, आप सबका आज इस परम पुण्य दिन पर भगत सिंह लाइब्रेरी के अंदर स्वागत है आपका। आप सब लोगों ने बड़े जोश के साथ इस रन फेरी के अंदर बिगुल बजाते हुए अपना परचम लहराया, इसलिए आपको पुनः धन्यवाद और पुनः आपको मैं पूरी शुभकामनाएं देता हूँ कि इस गेम के अलावा और कहीं भी कुछ भी जो भी इवेंट्स हों, आप कहीं ना कहीं से किसी ना किसी तरीके से कामयाब होंगे, क्योंकि साउंड माइंड ऑलवेज रेस्ट इन अ साउंड बॉडी। अच्छा आपका दिमाग जो होगा अच्छे शरीर के अंदर रहेगा, तो अगर अपनी शारीरिक क्षमताओं को आप विकसित करते रहेंगे, मानसिक क्षमताएं भी आपकी विकसित होंगी, तो हम सब लोग मिलकर भगत सिंह के सपनों का देश बनाएंगे। आज भगत सिंह जी के इस दिवस पर बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन समय बहुत कम है, आप लोग भी थक चुके हैं। मैं सिर्फ इतना याद करवाना चाहूँगा कि भगत सिंह जी ने ये बोला था कि क्रांति सिर्फ कोई बम और पिस्तौल से नहीं आती, उसके लिए हमें अपने विचारों को तेज करना होता है। तो अपने विचारों को तेज करने के लिए हमें पढ़ना भी पड़ेगा, हमें दौड़ना भी पड़ेगा, हमें अपने आप को शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से विकसित करना पड़ेगा। तो उन विचारों को आत्मसात करते हुए आज जो माहौल है, बहुत नौजवानों के लिए मैं मानता हूँ कि आजकल की हुकूमतों की तरफ से ऐसा नहीं है कि आप लोग पढ़ें और आपको जाती है अच्छा सा कोई रोजगार मिल जाए, इसके लिए भी संघर्ष करना है। तो आज जिस तरीके से आप इस तरीके से रन फेरी के अंदर दौड़े थे, आने वाले समय के अंदर उस संघर्ष के लिए भी तैयार रहें, ताकि आपका जीवन आने वाले समय में भगत सिंह के सपनों के अनुसार बहुत ही सुखमय और बहुत ही अच्छा हो। तो हम सब लोगों को ये ध्यान रखना पड़ेगा सारा। ये ऐसी कोई बात नहीं कि हम भगत सिंह को क्यों याद करते हैं। भगत सिंह जी ने, आप कभी देखें कि 13 साल की जब उम्र थी, तब सबसे पहले जब ऐसे योग आंदोलन गांधी जी ने चलाया था, उस आंदोलन के अंदर उन्होंने प्रथम 13 साल की उम्र में हिस्सा लिया था। 14 साल की उम्र के अंदर उनके जो थे मतवाला में चलते थे, उसके बाद में कीर्ति में चलते थे। कंटिन्यूस आप पढ़ेंगे, और जेल के अंदर रह के जिन लोगों ने 360 के करीब किताबें पढ़ी थी, 4 किताबें उन्होंने लिखी हैं, और उनके लगातार जो उनकी लेखनी आप पढ़ के हैरान हो जाएंगे। उस वक्त वो करते थे कि हमारे अमेरिका की इकोनॉमी कितनी है, उनके पास कितने पैसे हैं, पर आदमी के पास कितना पैसा होना चाहिए, उनको रहने के लिए क्या क्या सुविधाएं मिलनी चाहिए। तो इन सब संघर्षों के लिए हमें तैयार करना पड़ेगा। तो उसके लिए मेरे दिमाग में एक आइडिया आ रहा था, मुकेश जी को देखते हुए। मुकेश जी हैं हमारे पास, एक अमर जी और कुलदीप एडवोकेट जी, इनकी अगुवाई के अंदर मैं कहूँगा कि एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे। तो जिस तरीके से आज मुकेश जी ने घोषणा करी कि आने वाले टाइम में इसको हम मेले के रूप में मनाने जा रहे हैं, तो ये कोई एक तरफ से थोपी हुई चीज नहीं होनी चाहिए, उसके अंदर आप सब लोगों के विचार शामिल होंगे। तो ये बायलैटरल रिलेशन बढ़ेगी। आप सब लोग अपने फोन नंबर, व्हाट्सएप नंबर इस ग्रुप के अंदर डालना। वो भगत सिंह ग्रुप बनाएंगे अपने, उस भगत सिंह लाइब्रेरी ग्रुप के अंदर आप अपने विचार भी, हमें ये करना चाहिए, हम नहीं थोपेंगे, आप हमें बताएंगे, हम उस तरीके से चालू करेंगे उस तरीके को। तो आप सब लोग उसके अंदर शामिल रहेंगे इन तीनों की अगुवाई के अंदर, क्योंकि हमारे के अंदर पढ़ने, लिखने और जो इस सोशल मीडिया को एक्टिव करने वाले तीनों जने बहुत अच्छे हैं, कुलदीप जी, रोशन और अमर, उनके साथ थे मुकेश जी। तो आप सब लोग तैयार रहना, ये ग्रुप बनाएंगे, जब भी वो ग्रुप हो, उसकी आवाज हो, उसका कोई भी मैसेज आए, आप तैयार रहिएगा। और अंत में मैं बहुत ज्यादा समय न लेते हुए आप सब लोगों को बोलूंगा कि क्या आप एक बात से सहमत है कि ये चीज मनाई जानी चाहिए या नहीं मनाई जानी चाहिए? तो भगत सिंह के सपनों का देश बनाने के लिए हम सब तैयार हैं। तो अंत में एक नारा बुलंद करेंगे उससे, इंकलाब जिंदाबाद, भगत सिंह जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, भगत सिंह जिंदाबाद। धन्यवाद। लाइब्रेरी के अंदर नौजवानों को हर किस्म की स्किल
पढ़ाने का काम भी है। आप लोग कंपटीशन के साथ जो जुड़े हुए हैं, यहाँ के मंडी के जितने नौजवान हैं उनके लिए पढ़ाई की व्यवस्था भी यहाँ है। और गीत संगीत कलाकारी और मुकेश जी पीटीआई तो है ही है। मैं कह रहा हूँ कि पढ़ाई के मामले में हर फनपौधा के तौर पर वो बड़े एक्सपर्ट आदमी हैं और कविता गाने के अंदर भी एक जोशीली भगत सिंह के बारे में स्वरचित गीत कविताओं के बारे में भी एक्सपर्ट हैं। और आप लोगों को मैसेज के तौर पर एक गीत के माध्यम से भी अपने आज की श्रद्धांजलि के तौर पर और आप लोग भी सीख करके जाएंगे इस उम्मीद से। और हमारे बीच इस लाइब्रेरी से जुड़े हुए दिलशाद भी आए हुए हैं, उनका भी स्वागत है। एक कविता के द्वारा मैं उस अमर शहीद को श्रद्धांजलि देने जा रहा हूँ। वो इस पवित्र मंदिर की आरती है मेरे लिए और सब लोगों के लिए, ध्यान से सुननी है। और ये मेरी खुद की लिखी हुई है, क्योंकि मैं जब भी कभी पढ़ता हूँ कविता तो एक प्रश्न आता है बाद में, ये आपने लिखी है? ऐसे लगता है लोगों को कि ये कहीं से चोरी की हुई है। मेरी खुद की लिखी है और इसी लाइब्रेरी की देन है। वो आजादी की कहानी है। 200 वर्षों तक भारत पर अंग्रेजों का साया था और बन बैठा वो राजा जो व्यापार चलाने आया था। औरों ने भारत में आकर सत्ता का व्यापार किया, गद्दारों ने सब मिल पूरे भारत पर अधिकार किया, गद्दारों के सब मिल पूरे भारत पर अधिकार किया। अंग्रेजी पहला था आजादी के अरमानों पर, इन गोरों का कब्जा था इन खेतों पर खलिहानों पर। ना ये धरती अपनी थी और ना कोई घर अपना था, आजादी भारत के लोगों के लिए एक सपना था, आजादी भारत के लोगों के लिए एक सपना था। हर बस्ती आंगन में हाहाकार सुनाई देता था, और तब सारा भारत की लाचार दिखाई देता था, और तब सारा भारत की लाचार दिखाई देता था। बहुत सजा में मिलती थी जो कोई सिर उठाता था, चाटुकारिता करने वाला ऊंचा उड़ता भाता था। जलियांवाले बाग में एक दिन ऐसी आंधी आई थी, निहत्थे लोगों पर गोरे ने गोली बरसाई थी, निहत्थे लोगों पर गोरे ने गोली बरसाई थी। अब भारत का बेटा एकदम लंदन में ललकारा था, उसने इस पापी को इसके घर में जाकर मारा था। ऐसे ही कुछ बंदा निश्चित फर्ज निभाने आए थे, भारत माता की माटी का चुकाने आए थे, भारत माता की माटी का चुकाने आए थे। ये मुल्क हमारा इतना है ये याद दिलाने निकले थे, सर पर कब भारत का याद कराने निकले थे, सर पर कब भारत का याद कराने निकले थे। सर पर वो गीत से तमन्ना सुनना ताने रहते थे, जब बसंती चोला वाले नगमे गाते रहते थे। मरते दम तक अपने ही आदर्शों का गुणगान कहा, होठों पर था इख्तिलाफ पर दिल में हिंदुस्तान रहा, होठों पर था इख्तिलाफ पर दिल में हिंदुस्तान रहा। मिट गए इस माटी पर और माटी का कर्ज चुकाया था, मिट गए इस माटी पर और माटी का कर्ज चुकाया था। अंग्रेजों से भारत माता को आजाद कराया था, अंग्रेजों से भारत माता को आजाद कराया था। अब भी भारत माता का कुछ करे चुकाना बाकी है, अब भी भारत माता का कुछ करे चुकाना बाकी है। और शहीदों के सपनों का देश बनाना बाकी है, हिंदी को अंग्रेजी से आजाद कराना बाकी है, हिंदी को अंग्रेजी से आजाद कराना बाकी है। दूसरे भाग शुरू होता है कविता का। अब सारे भारतवासी आजादी लाना चाहते थे, कुछ ऐसे नेता थे जो सत्ता हथियाना चाहते थे। उनके इस लालच ने उन लोगों को यूं लाचार किया, उन लोगों ने भारत में फिर सत्ता का व्यापार किया। उनके इस लालच का देखो हमको ये इनाम मिला, किसी को पाक मिला हिस्से में, किसी को हिंदुस्तान मिला। भारत के ये वीर ऐसी आजादी लाना चाहते थे, हिंसा के हाथ हिंसा पर जुल्म मिटाना चाहते थे, साम्यवाद का भारत में परिवेश बनाना चाहते
राज्य हम वो देश बनना चाहते थे, सौदा करते अपनी हालत खुदा पी सकते थे, जाते राजाओं सा जीवन गुजार भी सकते थे, लेकिन उनको आदर्श अपनी जिंदगी से भी पारे थे, इन आदर्शों की जंग को वो अपनों से ही हारे थे, ये आजादी पाने को वो कर फांसी भूल गए, सत्ता के मद में हम बलिदानों को ही भूल गए हम लाजपत अशफाकुल्लाह बलिदानी को, भूल गए जाति लड़की काली रानी को, भूल गए हमने नाजी शेखर की अमर कहानी को, भूल गए हमने नाजी शेखर की अमर कहानी को, आज गुरु सुखदेव भगत सिंह उत्तम से बलिदानी को, आज गुरु सुखदेव भगत सिंह उत्तम से बलिदानी को, इन वीरों की कुर्बानी पर शीश झुकाने आया हूँ, और शहीदों को तुमने याद दिलाने आया हूँ, और शहीदों को तुमने याद दिलाने आया हूँ। आपकी आगे बता रहे हैं कि बिल्कुल प्रासंगिक बात और एक नए अंदाज के कवि के अंदाज में बताई। मुकेश की इस कला के लिए भी इस लाइब्रेरी की ओर से बहुत बहुत मुबारक। अब हमारे बीच दिलशान 1 मिनट के लिए एक कविता के माध्यम से श्रद्धांजलि अर्पित करेगा। दिलशान अपने आप गवाह होंगे चेते रखें, अपने आप गवाह होंगे ने चेते रखें, इन्हां अखरां दे भी साह होंगे ने चेते रखें, अपने आप गवाह होंगे ने चेते रखें, इन्हां अखरां दे भी साह होंगे ने चेते रखें। ये जो तेनों सूरज बन के देखते जो पुत्रा अंदरों काले चांद कुड़ बसे घड़ियों पानी नसे, फिर चूल्हिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਾਂਗੇ ਚੰਨ ਦਾ ਦੁੱਖ ਚੰਨ ਹੀ ਸਮਝੇ, ਜਾਂ ਚੰਨ ਦਾ ਦੁੱਖ ਤਾਰੇ, ਇਹ ਬਦਲ ਦੇ ਪਰਵਾਹ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਮਈਤ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦੇ ਬਦਲਾਂ ਵਾਂਗ ਨੇ ਗੱਜਦੇ ਬੰਦੇ, ਵਸਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਬੰਦੇ, ਬਦਲਾਂ ਵਾਂਗ ਨੇ ਗੱਜਦੇ ਬੰਦੇ, ਵਸਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਬੰਦੇ, ਤੂੰ ਜੇ ਪੱਲੂ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵੱਜਦੇ। ਤੈਨੂੰ ਰੱਬਾ ਤੋੜੇ ਗਈ, ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਜਦੇ ਬੰਦੇ, ਕਸਮੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜੇ ਭੱਜਦੇ ਬੰਦੇ, 2 ਦੰਦੀਆਂ ਤੱਕ ਜਿੰਦਾ ਰਹਿਣ ਚੱਜ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਚੱਜਦੇ।